कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो? मछली खरीदने। अरे, क्या तुमने एक भागते हुए आदमी को देखा? कौन सा आदमी? पूरी सड़क पर आदमी है। गंदी लड़की, तुम। यहाँ केवल एक औरत है जो मछली काटने के अलावा इंसान भी काट सकती है। गंदी लड़की, हटो, मुझे खोजने दो। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी। अगर मैंने गलती से एक दो को मार भी दिया तो वह आत्मरक्षा होगी। छोड़ो, युवराज को सफाई की बीमारी है, वो ऐसी जगह नहीं आएगा। गंदा और बदबूदार, घृणित। तुम। चलो, ढूंढते रहो। मेरी मछली। अभी जो हुआ वह एक गलती थी। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। तुम पता छोड़ दो, मैं मछली तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। नहीं चाहिए। हमने पैसे ले लिए हैं तो सामान देना ही होगा। मैं डोंग फेंग कुरियर हूँ, मिशन पूरा करके ही दम लूंगा। XIAO समूह, XIAOA। नमस्ते, ये XIAOA साहब का खोया हुआ ब्लैक कार्ड है और उनकी खरीदी हुई मछली। उसने सच में मछली भेज दी। वह ब्लैक कार्ड अनलिमिटेड है। उसने उसे छुआ तक नहीं। वह एक विश्वसनीय इंसान है। एक गुण। उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करो और लेकर आओ। जी। तुम हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? नाम बताओ। मेरे साथ शादी करो। XIA फेंग, माता पिता विहीन अनाथ लड़की। 3 साल पहले XIA परिवार ने गोद लिया। एक भाई है, कर्ज में डूबी हुई। तुम शादी के लिए सबसे उपयुक्त हो। दाम बताओ। ठीक है, तो मुझे चाहिए इतना। 1 महीने में 5,000 रुपए ज्यादा कमाना घर का बोझ काफी कम कर सकता है। डील, हर महीने 5 लाख। क्या अब झूठी शादी के लिए इतना पैसा मिलता है? बदमाश, तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। इनकी वो परिवार की बेटी है। तुम शाओ परिवार के इकलौते बेटे हो। यह शादी तय है। यह शादी माँ ने तय की है। शाओ ये भैया, मैंने खुद मिठाई बनाई है। चखो ना। हटो, मेरे पति को छोड़ दो। मैं सिर्फ पैर बांधना जानती हूँ, दिमाग नहीं। यह कौन सा जमाना है, अभी भी जबरन शादी। तुम कौन हो? तुमने उसे क्या कहा? कहाँ से आई ये कुतिया? तुम होती कौन हो? जियांगेंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? मूर्ख। वो किंग, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती थी। आज एक आखिरी बार मेरी मदद करो। मर जा। आज से मैं हुओ किंग हूँ। हुओ परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी है। वह मरी नहीं। मुझे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे अमीर ही क्यों न हो। नागरिकों की शादी की आजादी में दखल नहीं दे सकते। तुम मुझे नहीं पहचानती? क्या उसे याददाश्त खो गई है? मैं तुम्हें जानती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ वो परिवार की बेटी। तुम होती कौन हो? मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। पति, बताओ इन्हें मैं कौन हूँ? माँ, यह मेरी मंगेतर है। कहाँ से आई ये लोमड़ी? तुमने कब बताया? शाओ ये भैया।
बदमाश, तुमने मेरी पीठ पीछे यह सब किया? एक छोटी चीते जैसी, इतनी गुस्सैल, लगता है तुम्हारा यह स्वभाव मेरे कई मुसीबतों का हल निकाल देगा। व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। चलो शादी करते हैं। शुक्रिया बॉस। मुझे क्या कहा? पति। युवराज, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात इतनी जल्दी तय हो गई? उसने कहा था वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन झूठ बोला जब मैं जागा। वह मेरे पास नहीं थी। और लोग लगाओ, उस महिला डॉक्टर को ढूंढो। उसे ढूंढने से पहले मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ चाहिए। जी। अच्छा हुआ सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगा डकैती हो गई। $5 एक पैसा कम नहीं, नहीं तो मैं तुम पर रेप का केस कर दूंगी। बस करो, हमारे रिश्ते में मेरे घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। घर खरीदा, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखवाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम खुशी खुशी दिया, गिफ्ट समझो। दिल भी तो मांस का ही होता है। हमारे घर की हालत अब कर्ज में डूबे हैं। मैं बीमार हूँ, बस करो। बकवास बंद करो। जेल नहीं जाना तो पैसे देकर छुटकारा पाओ। हरामी, मैं? यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? चलो भी, नाटक बंद करो। पैसे नहीं है ना, तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ अगर मुझे छुआ तो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर केस कर दूंगी। 5 लाख पैसे लेकर गायब हो जाओ। जियाओ फेंग, दीदी। ठीक है, मान लिया। मैं और जियाओ शियाओडोंग डेटिंग कर रहे थे। आगे से हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नहीं। चले जाओ। दीदी, माफ करना। जियाओ फेंग, हमारे परिवार ने तुम्हें दबोच लिया। माँ, ऐसा मत कहो। 3 साल पहले तुमने मुझे पहाड़ की तलहटी में पाया, मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अब घर में मुसीबत आई है, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। जियाओ फेंग, तुम शाओ परिवार में शादी नहीं कर सकती। किस अच्छे घर की शादी में ये सब होता है? वो तुम्हें खरीद रहा है ताकि तुम उसकी गुलाम बनकर रहो। 5000 की सैलरी भी गुलामी है। 5 लाख, वो मेरा पूर्वज बन सकता था, लेकिन सिर्फ पति बना मैं। 1 सेकंड की भी देरी पैसों का अपमान है। जियाओडोंग, याद रखना, प्यार धोखा दे सकता है, लेकिन पैसे नहीं। हाँ। यंग मिस्ट्रेस, मैं आपको घर लेने आया हूं। मैं चलती हूँ। जियाओ फेंग, दीदी। जियाओ फेंग, तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन हमेशा शांत रहना। ससुराल वालों से झगड़ा मत करना। माँ बाप साथ नहीं है, मत हारना। झगड़ा हो तो डरना मत। मैं दीदी की लड़ाई लड़ूंगा। डोंगफेंग कुरियर, मिशन पूरा। माम पापा, भैया, आप चिंता मत करो। मैं खुद का ख्याल रखूंगी और अच्छे से जीऊंगी। जियाओ फेंग, सच बताओ, क्या ये नकली शादी है? मैं और जियाओ ये सच्चे प्यार में है। हाँ, हमें मूर्ख नहीं बना सकते। मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। तुमने जितना चावल खाया है उससे ज्यादा। आप तो बहुत नमकीन हो, इतना दखल देते हो। जरूर तुमने ही इस नीच औरत को लुभाया होगा।
हमारे XIOA का क्या स्टेटस है? वह तुम जैसी झुग्गीवासी कचरे को क्यों देखेगा? बताओ, तुमने XIOA को कैसे फंसाया? सच सच बताओ। वह एक अंधेरी रात थी। मेरा पैर मुड़ गया था। स्ट्रॉबेरी जमीन पर बिखर गईं। XIOA ने मेरे लिए उठाई। तभी हमारे हाथ आपस में छू गए। नहीं हो सकता, XIOA को सफाई की बीमारी है। वह जमीन से कुछ नहीं उठाता, पैसे गिर जाए तो भी नहीं। स्ट्रॉबेरी कैसे उठाएगा? हाँ, युवराज को सफाई की बीमारी है, कुछ उठाना मुमकिन नहीं। XIOA को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। उस दिन उसका चेहरा इन स्ट्रॉबेरीज की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह काली और चमकदार थीं। सुनो, मैं कोई आसान औरत नहीं हूँ। मैंने 10 साल तक मछली मारी है। मेरा दिल उस चाकू की तरह ठंडा हो चुका है, इसलिए मैंने उसे ठुकरा दिया। देखते हैं यह और क्या क्या गढ़ती है। हालांकि मैंने XIOA को ठुकरा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, मेरे लिए जान लगा दी। अस्पताल ले गया, दवा खिलाई। मैं कड़वी दवा से डरती थी, तो उसने मुझे चीनी खिलाई। भला कोई कैसे मना करे उस आदमी को जिसकी नजरें सिर्फ तुम पर हों। मैं उसकी मोहब्बत से पिघल गई। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैंने हाँ कर दी। अरे अच्छा हुआ तुमने मान लिया। तो यह प्यार की जीत है ना? XIOA तो तुम पर बिल्कुल फिदा है। मैं तो रो पड़ूंगी। हमारा युवराज तो हमेशा बेरहम रहा है। ग्रीन टी लड़कियों को फेंक देता था, नाक तक तुड़वा लेती थी। किसने सोचा था युवराज भी किसी के पीछे भौंकता फिरेगा। यह कैसी नजरें हैं? हमने तय किया है, 2 बच्चे होंगे, लड़की मेरे जैसी, लड़का उसके जैसा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बुरा होगा, यह बड़ा झूठ बोलने वाली है। हाँ, मैं XIOA के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और वह भी जुड़वा। यह XIO परिवार के वंश का मामला है। चलो मेरे साथ ब्लड टेस्ट करवाने। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो साबित हो जाएगा कि तुमने सब झूठ बोला है। बकवास कर रही थी। झूठ बोलो, फिर देखो कैसे निपटती हो। XIOA को पता है कि आप परिवार की इज्जत को बहुत मानते हैं। उन्हें डर था कि अगर आपको पता चला कि बहू शादी से पहले प्रेग्नेंट है। ऐश परिवार की प्रतिष्ठा के लिए मैंने आंसू बहाते हुए उन जुड़वा बच्चों को गिरवा दिया। क्या? जब भी आधी रात को सपने आते हैं, मैं सुनती हूँ बच्चे माँ को पुकार रहे हैं। कभी कभी मैं बच्चों को दादी को पुकारते भी सुनती हूँ। दादी, क्या आपको बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है? अरे ये क्या पाप हो गया? दीदी आप बहुत कठोर हैं। वो 2 छोटी जानें थीं। अगर गर्भवती हो गई थी तो जन्म देना चाहिए था। आखिरकार वे आपके पोते पोतिया थे। यह नहीं कि मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं इतना ज्यादा खाती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, मैंने प्रसूति के समय 300 अंडे खाए थे और 100 हाथ के कोहने के टुकड़े भी। युवराज, ये आपकी गलती है। आप कैसे किसी लड़की को गर्भवती करवाने के लिए कह सकते हैं? चुप रहो। ऐशे, सच सच बताओ मुझे, क्या यह बात सच है? वह सुन रहा था। अब बात खुल जाएगी। हाँ, सच है। अरे मेरे प्यारे पोते पोतियां, वो भी 2 ऐसे ही चले गए। दीदी, दीदी आपको क्या हुआ? माँ, माताजी, आपको हुआ? भाभी मुझे बताओ, जल्दी होश में आओ। माँ, हट जाओ। अरे सब पीछे हटो, हटो हटो, सब हट जाओ। हवा का बहाव ठीक रहने दो। यहाँ अव्यवस्था मत फैलाओ। सांस की नली साफ है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। नब्ज कमजोर है, दिल की धड़कन मंद है। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है। हाँ,
पति जी, आप बहुत अच्छे हैं। वह थोड़ी चिकित्सा जानती है। उसकी प्राथमिक चिकित्सा की मुद्रा उस व्यक्ति जैसी है। ऐश फेंग, माँ, ऐश फेंग, हम ऐश परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम अच्छे से आराम करो, ठीक हो जाओ और माँ के लिए कुछ और प्यारे पोते पोतियां पैदा करो। ठीक है माँ। अच्छा अभिनय किया। बिल्कुल, पैसा मिले तो आंसू तक निकाल देंगे। मालिक की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्या कहा? पति जी, दीवारों के भी कान होते हैं। अगली बार गलती मत करना। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से पेशेवर हूँ। क्या हम दोनों को एक ही बिस्तर पर सोना होगा? मैं तो एक कुंवारी कन्या हूँ, अपनी इज्जत की रखवाली करने वाली। अगर असुविधा हो तो पैसे और चाहिए? ठीक है। नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? नहीं। तुमने खुद मुझे गले लगाया था। फिर तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? दिया, पर हटा नहीं पाया। चलो मुझसे 500 रुपए काट लो। अलग कमरे में सोते हैं। जवान हो, संयम रखना चाहिए। माँ, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जाओ, ब्रेड खाओ। हालांकि यह बहु अच्छे खानदान से नहीं है, पर यह जुड़वा बच्चे पैदा कर सकती है। मैं भी नाक बंद करके मान जाता हूँ। मिस हुओ जियोहान। चाची, हम शादी का कार्ड देने आए हैं। वह मूर्ख जियोये मुझे नहीं चाहता, तो मैं उसके चचेरे भाई जियोहान से शादी करके उसकी भाभी बन जाऊंगी। भाभी इतनी बेदब है, मुझे बड़े भाई को चाय की प्याली भी नहीं देती। हान भाई ने तुम्हें चाय देने को कहा है, सुना नहीं? किसके घर का गैस सिलेंडर फटा है जो 2 आवारा कुत्ते बाहर आ गए? कितनी बेसुरी आवाज है। कमीनी, किसको गाली दे रही है? मैं जियो ये का चचेरा भाई हूँ। उम्र और रिश्ते में उसे मुझे बड़े भाई कहकर बुलाना चाहिए। तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? बड़ी उम्र का रौब दिखा रहे हो। जल्दी कब्र में जाना चाहते हो क्या? हम वो परिवार जियोहान की मदद करेगा शाओ परिवार का उत्तराधिकारी बनने में। जियो ये जैसा अंधा सिर्फ तुम्हारे साथ मछली बेचने लायक है। सपने देख रहे हो, जब तक मैं जीवित हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। कोई शाओ को छीन नहीं पाएगा। चाची, जियो ये के पिता तो मर चुके हैं। तुम एक बूढ़ी विधवा हो, कितना हलचल कर पाओगी? मुझे तंग कर सकते हो, पर उसे नहीं। वह मेरे सुगर डैडी की असली माँ है। क्या मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? छोटी सी लड़की के नन्हे हाथ, मुट्ठी लहसुन की कली से भी छोटी है। मारने दो तुम्हें। जागो, मरने का नाटक मत करो। मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। जाग मेरे सामने से। आउच। देखो, वह जाग गया। भैया भाभी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मुझे छोड़ दो। उसका व्यवहार इतना असभ्य है, माँ जरूर नाराज हुई होंगी। माँ, असल में एक्सायोपिंग वाह।
एक्साइयो फेंग, बहुत अच्छा किया। क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? माँ ने उन्हें तुम्हारे लिए मीठे मैक्रोन बनाने को कहा है। माँ, मुझे भी मैक्रोन पसंद है। खाते रहो, बस खाने की ही सोचते रहो। एक्साइयो फेंग धीरे है और पहले ही मेरा साथ दे रही है। तुम हो ना बेकार की चीज। हवा खाने जाओ। क्या आपने नहीं कहा था कि भाईचारे का ध्यान रखना चाहिए? रिश्ते को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने कहा तो तुमने मान लिया। अरे, मैंने तुम्हें बेकार में पाला। चलो। अचानक एक्साइयो पर थोड़ी दया आ रही है। ये क्या बात है? छोटे चीते, भविष्य में पारिवारिक झगड़ों में नहीं पड़ना, नहीं तो मैं। पता है, पति जी। टंटन, मैंने चुपके से तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन छुपाए थे। कल वो परिवार की बेटी की सगाई की पार्टी है, जाना चाहोगी? पार्टी? वो जहां बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मैं जाऊंगी। मछली बेचने वाली लड़की ने गाउन पहना तो बिल्कुल किसी बड़े घराने की बेटी जैसी लग रही है, शालीन और सुंदर। कॉटन कैंडी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाह, कितनी सुंदर है, बहुत खूबसूरत। देखो, हो साहब की बेटी आ गई। हो साहब की बेटी, बहुत दिनों बाद मिले। हो साहब की बेटी। हो साहब की बेटी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, हाँ, बहुत खूबसूरत। हो साहब की बेटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हो साहब की बेटी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैं पहले जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हो साहब की बेटी, बाद में मिलते हैं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या रोज नहीं लगती? इतना खाओगी तो लोग हंसाएंगे ना। कहीं छुपकर बैठना पड़ेगा। माफी नहीं मांगोगी तो आज तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? धमकी दे रही हो? सोचती हो कीचड़ में रहने वाली मछली नमक लगाकर समुद्री भोजन समझने लगी? बच्चों को भी सताती हो, बेशर्म। मेरे ख्याल से ये तो अमीरों को फंसाने आई है। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, गवार। क्या यही है उच्च वर्ग? चाटुकारिता, गंदी बातें। मुझे तो बाजार के गुंडों से कोई फर्क नहीं लगता। जान, क्या अब तुम्हें पत्नी बुलाऊं? हाँ भैया, पहले एक पेग लगा लो। बेकार, अपने आप को देखने के लिए पेशाब भी नहीं करता। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? मैंने तुम्हारे साथ सगाई की थी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए। हो किंग किंग, तुम सच में भूत की तरह पीछा कर रही हो। मेरे रास्ते में आने की हिम्मत? मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। पापा, मैं निश्चित रूप से हुओ परिवार को एक्सयूएन चेंग का नंबर 1 बनाऊंगी। हो किंग किंग को हमेशा अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया था। कोई नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है। अब उसके माता पिता मर चुके हैं। यही मेरे लिए उसकी जगह लेने का सही मौका है। जियांग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ, बेवकूफ हुओ परिवार की बेटी। जीनियस डॉक्टर, मैं तुम्हारे हाथों को कुचल दूंगी ताकि तुम अगले जन्म में भी अपने प्यारे सर्जिकल चाकू को नहीं पकड़ सको। नहीं। आज से मैं हुओ परिवार की बेटी हूँ। हुओ परिवार की सब कुछ अब मेरी है। मिस एक्साइयो मेरी मेहमान है, तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। मिस हुओ एक्साइयो फेंग, तुम एक्साइयो से शादी करो। मैं एक्साइयो से शादी करूंगी, फिर हम सभी एक परिवार बन जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाने की चीजें तैयार की हैं। आओ, मेरे साथ आओ। हालांकि तुम्हें याददाश्त खो गई है, लेकिन तुम्हारी पसंद नहीं बदली, शरीर भी नहीं बदला। अभी भी कॉटन कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है और आम से एलर्जी है। आज के पार्टी में सभी कॉटन कैंडी में बड़ी मात्रा में आम मिलाया गया है। अच्छा हुआ तुम खा सकती हो, नहीं तो तुम्हारी वह जानवरों जैसी ताकत मैं नहीं जानती थी कि कैसे संभालूंगी।
तुम क्यों मेरा नुकसान किया? तुमने मेरी प्यारी चीज पर कब्जा क्यों किया? यमराज का रास्ता तुम्हारे सामने है। एक खून, सभी सीसीटीवी की जांच करो। पार्टी के सभी प्रवेश और निकास को बंद करो। छोटी चीजें को ढूंढो। खरीद बारे में मुझे बताओ। जी। यह मैक्रोन का स्वाद है। मैंने चुपके से छुपाया था तुम्हारा पसंदीदा मैक्रोन। बॉस एक्सायो, वो निजी क्षेत्र है। एक्सायो ये भैया, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? यह तुम्हारा कमरा है। हाँ। युवराज को सफाई की आदत है। खून से सना हुआ पसंद नहीं, किसी को मारने के लिए हमेशा दस्ताने पहनते हैं। एक्सायोए। एक्सायो। ये नहीं, मुझे याद आया। बुरा हाल है। मैं याददाश्त खोने से पहले एक भावनाहीन हत्यारा थी। उसे कुछ याद आया? क्या उसे अपनी असली पहचान याद आ गई? क्या उसे मेरे द्वारा किए गए काम याद आ गए? छोटा 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 छोटा, ये हम दोनों भाई हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भाई कहता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे दवा दी गई थी। छोटा ये मालिक, मैंने जांच की है। उसके शराब में वास्तव में नशीली दवा थी। देखो तुम सच में मरने के लायक हो। छोटा चीता, मैं देर से आया। छोटा ये भाई, मैं भी फंसाया गया था। आज आओ, और वो परिवार की सगाई की पार्टी है। यहाँ शहर के सभी बड़े लोग आए हैं। तुम यहाँ सबके सामने वो परिवार की बेटी को परेशान नहीं कर सकते। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? वो परिवार का अंत होना चाहिए। मालिक, यहाँ बहुत लोग हैं। छोटी मालकिन को अस्पताल ले जाना चाहिए। हम पहले चलते हैं। छोटा ये भाई। चले जाओ। मालिक, ये छोटी मालकिन की जेब में मिला था। छोटी मालकिन को एक्यूट एलर्जी है। बस दवा समय पर ले। खाने का ध्यान रखें, कोई बाद में परेशानी नहीं होगी। बस आप उनके साथ समय बिताएं। कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आकुल, मेहमानों को विदा करो। हाँ। छोटा चीता अब तक नाटक कर रहा है। हे भगवान, पकड़ा गया। मैं जाग गया। यह निश्चित रूप से प्यार की ताकत है। बताओ, सगाई की पार्टी में तुमने जानबूझकर क्यों फंसने दिया? तुमने पकड़ लिया। तुमने मेरे लिए जानबूझकर निशान छोड़ा था। तुम जानबूझकर वो किंग के साथ गए थे। खुद को खतरे में डालने की वजह क्या है, बताओ। जल्दी कोई बहाना बनाओ, उसे गुस्सा न आए। अगर फिर से कहानी बनाई तो देख लेना। मैं मानता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। छोटा फेंग, अब हम एक परिवार हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया है। आओ मेरे साथ। तुम्हारा यह जाल बहुत ही बेकार है। जानते हुए कि यह जाल है, तुम उसके साथ क्यों गए? उसका मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वह निश्चित रूप से मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें फंसाना चाहती थी। मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। यह मेरा काम है। मालिक को लगना चाहिए कि उसका पैसा सही जगह लगा है। मुझे क्या कहा? पति, मैंने सोचा कि वह छोटा हान मेरे मुकाबले में नहीं है, लेकिन किसे पता था कि उसे पता चल जाएगा। मुझे आम से एलर्जी है। यह बेईमानी है।
वह खतरा मोल ले रही थी मेरे लिए। क्या उसने झूठी शादी को सच मान लिया? हाँ। तुमने मेरा हाथ काट लिया। माफ करना। अगली बार खुद को खतरे में मत डालना। इस बार अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, तुम। मुझे पता था तुम्हें मैक्रोन सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें जरूर पता चल जाएगा मैंने जो निशान छोड़े हैं। मैं बहुत चालाक हूँ। मुझे असल में मैक्रोन पसंद नहीं। फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद है लाल, गोल। मुझे पता चला तुम्हें बड़े से पसंद है। खाना खाना, बस खाने की सोचो। तुम्हारा यह छोटा दिमाग हमें अलावा होता है। और तुम हो पति जी। मैं अभी क्या कर रहा था? मेरा दिल पहले से ही किसी और का है। मैं और नहीं डूब सकता। यह खाना बना रही है या जादू कर रही है? एक्साइए, जल्दी अंदर जाओ, उसे रोको। माँ, वह गरीब परिवार से है। खाना बनाना तो छोटी सी बात है। उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उह, यह तुमने कुछ जहर दिया है? हाँ, हालांकि दिखने में ठीक नहीं है लेकिन स्वाद उल्टी। माँ, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। यह ब्रेड अच्छी लग रही है, मैं चखता हूँ। एक्साइयो फेंग, तुम बस एक्साइयो परिवार की बहू बनकर रहो। बाकी काम नौकरों पर छोड़ दो। आखिरकार उन्हें पैसे देकर बुलाया गया है, फ्री में क्यों न इस्तेमाल करें। यह मुझे इशारा कर रहा है। मैं भी एक्साइयो ने पैसे देकर बुलाया है। मैं एक्साइयो परिवार में फ्री में नहीं रह सकती, काम ढूंढना होगा। सास जी धार्मिक है। मैं मछली नहीं मार सकती, इंसान तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं, नहीं तो कचरा भी बीन लूंगी। अब वो परिवार खतरे में है। वो एक्साइयो वाली सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे पैसे वाली लड़कियों से नफरत है। क्या सच में यंग मास्टर? आज यंग मैडम का कार्ड का बिल नहीं रुका। ये भी पैसे वाली नहीं है। मेरे पैसे कमाने का मतलब यही है कि मैडम खर्च करे, वरना मैं पैसे क्यों कमाऊं? यंग मास्टर दोहरे मापदंड। सच में मैं रो पड़ा। बताओ, छोटी चीते ने क्या क्या खरीदा? कचरा स्टेशन से 30.50, पर्चे बांटने से 120, डिलीवरी चार्ज 30। ये पैसे खर्च नहीं कर रही, कमा रही है। वह कहाँ है? इस लेन देन मार्ग के अनुसार अगला पड़ाव शंघाई इंटरनेशनल होना चाहिए, जो कि शाओ समूह की सहायक कंपनी है। नमस्ते, मैं कचरा लेने आया हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। अरे, ये तो शाओ परिवार की बहू है। अच्छे खासे अमीर घर की बहू बनने की बजाय यहाँ कचरा बीनने आ गई। क्या शाओ ये ने तुम्हें छोड़ दिया? जुआनचिंग इतना छोटा है, फिर तुम दोनों कमीने मिल गए। शंघाई इंटरनेशनल शाओ समूह की कंपनी है। मेरा हाल भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैं बड़ा शेयर धारक हूँ। आओ सब देखो, ये मछली बेचने वाली लड़की अमीर घर में शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। क्या बदबू है? मछली वाली, इसलिए दूर से ही गंध आ रही थी। एकदम मछली की बदबू, बहुत बदबूदार। हमारा शंघाई इंटरनेशनल ये तो उद्योग का शीर्ष है। कचरा बीनने के लिए भी स्नातक की डिग्री चाहिए। मैं इसे जानता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका भाई एक बलात्कारी है, लगभग जेल चला गया था। तुमने सुना? यह मछली वाली लड़की एक बलात्कारी है, 10 साल जेल में रहा है। इसे किसने अंदर आने दिया? जल्दी से बाहर निकलो। तुम मत आओ, तुम क्या करने वाले हो? मुझे याद आया। क्या उसे वाकई अपनी असली पहचान याद आ गई? पीने की बोतलें चाहिए? नहीं चाहिए। मैं कचरा बीनना पसंद करूंगी, लेकिन अपना समय और ऊर्जा मूर्खों पर बर्बाद नहीं करूंगी। खाली बोतलें 10 पैसे की हैं, लेकिन तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। जल्दी से भागो, मुसीबत मत खड़ी करो। मैं पहले एक किलर थी, किसी भी हाल में अपनी पहचान नहीं बतानी है। छोटी कुतिया, तुम वही खड़ी रहो।
हान भाई, तुम्हें क्या हुआ? यह श्वासन ली में अवरोध है। हान भाई, तुम ठीक हो ना हान भाई? यह श्वासन ली में अवरोध है। यह काम क्यों नहीं कर रहा? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। नजदीकी अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस सबसे जल्दी 7 मिनट में पहुंचेगी। लेकिन दम घुटने का सुनहरी बचाव समय सिर्फ 3 मिनट है। अरे सब हट जाओ। चेहरा नीला पड़ रहा है, धमनी की गति कमजोर है, हृदय गति धीमी हो रही है, दिल की धड़कन रुकने वाली है, उसके शरीर में ऑक्सीजन जल्दी से पहुंचानी होगी। वो क्या बड़बड़ा रही है? लगता है आपातकालीन शब्दावली है। उसे किसी भी हाल में बचाने नहीं देना है, नहीं तो लोग पता लगा लेंगे। उसकी प्राथमिक चिकित्सा तकनीक ने उसे उस समय की प्रतिभाशाली डॉक्टर के रूप में पहचान लिया। वह सिर्फ मछली मारने वाली है, उसे बचाने का क्या पता? वह मारने जा रही है, जल्दी से उसे रोको, हट जाओ। हमारे बॉस हान को मत छुओ। आग क्रिकोथायरॉइडोटॉमी करनी होगी। वायु मार्ग खोलो। पंचर सुई कहाँ है? अगर जियाओ हान मर गया तो यह जानबूझकर हत्या मानी जाएगी। गलत जगह चुभो दी, जियाओ हान की मौत तय है। बचाने की कोशिश कर रही है, हत्या कर दी, जल्दी पुलिस को बुलाओ। उसने बॉस हान को मार दिया, जल्दी से उसे पकड़ो। सहन करो, जल्दी ही दर्द खत्म हो जाएगा। उसे भागने मत दो। पता चला कि मैं मार नहीं रही थी, बचा रही थी। मैं बिल्कुल भी हत्यारा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। यह कमीनी सबके सामने बॉस हान को मार डाला। वह समाज से बदला लेने वाली साइको, कचरा, नीच है। हमें बॉस हान का बदला लेना होगा। उसे बांध दो। मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी सांसें तो रुक चुकी हैं, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम्हारा भाई बलात्कारी है, तुम हत्यारे हो। तुम्हारे पूरे परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। मैं करता हूँ। एक एक थप्पड़, उसका चेहरा सूज जाए, मुंह फट जाए। उसे हत्यारे के अंजाम याद दिलाओ। जो मेरी पत्नी को छुएगा मैं उसे कुत्ते को खिला दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक मछली बेचने वाली का पति हमारे सामने अकड़ दिखा रहा है। तुम हो कौन? तुम क्या देख रहे हो? बेकार है, इस चेहरे का क्या फायदा? एक कबाड़ा बीनने वाले के पालतू बन गया। कम से कम किसी अमीर औरत को चुन लेता। चाहोगे मेरे साथ? वह 1-3-5, मैं 2-4-6। रविवार को तुम लोग चाहोगे? तुम लोग क्या हुआ? दस्ताने। छोटी बहू, जल्दी से बेटे को समझाओ। ये देश है, कानून सख्त है। पति, तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों के लिए मैं हूँ। तुम दोनों कुत्ते, तुम दिमाग लेकर घर से निकले हो। बॉस जियाओ को भी नहीं पहचानते। पता है जियाओ हान को बॉस हान क्यों कहते हैं? बॉस जियाओ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बॉस जियाओ होता है। वही है जियाओ ए। क्या यह मछली बेचने वाली का पति जियाओ ए है? यह कैसे संभव है, सच में या झूठ? बॉस जो, माफ कीजिए, आप बहुत हैंडसम और जवान लगते हैं। मैं पहचान नहीं पाया। ले जाओ इसे, यहाँ की हवा को गंदा न करे। सुरक्षा। बॉस जो, माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दो बॉस जो। जोए, तुम्हारे चचेरे भाई का शव अभी भी जमीन पर पड़ा है। जो फेंग ने जानबूझकर हत्या की। हमने खुद देखा है। चाहे वह तुम्हारी जोए की औरत हो, जो परिवार हत्यारे को नहीं बचा सकता। मैंने किसी की हत्या नहीं की। गवाह और सबूत मौजूद हैं। तुम अभी इनकार कर रहे हो। कौन तुम्हारी बात मानेगा? मैं मानता हूँ। ये किसने किया? उसने। बहुत अच्छा किया। पेन से क्रिकोथायरोटॉमी करना बहुत चालाकी है। जगह भी इतनी सटीक। क्या आप भी डॉक्टर हैं? उसने गलत जगह नहीं मारा, मैंने साफ देखा। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, लेकिन मैंने गलत नहीं मारा। हैरान हुए? चाहे शरीर कितना भी हिले, मेरे हाथ स्थिर रहते हैं, जैसे कि बार बार अभ्यास किया हो। तो वह बेहोश क्यों हो गया? वह डर से बेहोश हो गया होगा। जाकर उसकी पैंट चेक करो, जरूर गीली होगी। इस महिला ने समय पर इलाज किया, मरीज की जान बच गई। ले जाओ। चलो पति, आज पैसे कमाए हैं, तुम्हें माला टैंग खिलाती हूँ। जियो कंपनी के कर्मचारी होकर छोटे लोगों की बातों में आ गए। युवती का अपमान किया। सभी का वेतन आधा कर दो।
जी बॉस जो को प्रणाम। युवती को प्रणाम। तुम्हारी सांस की नली को नुकसान हुआ है, अभी बोल नहीं सकते। कुछ कहना है तो लिख दो। कसाई निर्दयी, आंख झपकाए बिना मार देता है। पति, उसने मुझे गाली दी। तुम सच में नमकहराम हो। कल तुम्हारा गला फंस गया था, जान बची मुश्किल से, इस बहन ने तुम्हारी जान बचाई। तुम उसे गाली दे रहे हो। 9 साल की शिक्षा कुत्ते को खिला दी। वाह, कितनी मजबूत, कितनी शानदार। उसने मुझे बचाया। मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, उसे परेशान करता था। हालांकि वह एक बदमाश है, लेकिन डॉक्टर किसी की जान नहीं छोड़ते, किसी की भी जान। यह लहजा कैसे एक जैसा है। मैं बहुत बुरा हूं। सच में बुरा हो, तुम जैसे ठीक होकर भी लार टपकाते रहोगे। क्या वह वाकई वही है? अगर वह पहले डॉक्टर थी, तो फिर डारेम्फा में मछली क्यों मार रही है? हाँ, पैर पर निशान। मैं कह रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? 5 लाख, पैर देखो। थप्पड़ मुफ्त। तुम बेईमान हो, मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। एक्सायोहा वो मूर्ख विश्वासघात कर बैठा। न सिर्फ मुझे ब्लॉक किया, बल्कि सगाई भी तोड़ दी। वॉकिंग किंग एक्सायोए, जब तुम नियम नहीं मानते तो मुझे भी जोरदार दवा देनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ मेरा तोहफा लेने के लिए। युवराज, ये वार्षिक उत्सव की आमंत्रण सूची है। पार्टी रविवार शाम को है। मैंने छोटी चीते के लिए पार्टी ड्रेस ऑर्डर की है, लेने जाना, खुद उसके हाथ में पहुंचाना। जी। युवराज सच में युवरानी से बहुत प्यार करते हैं, खुद कपड़े चुनते हैं। ये सभी इस सीजन की विशेष लिमिटेड हाई एंड कलेक्शन है। बस एक आपकी पत्नी जैसी चमकदार मालकिन की तलाश है। इस चीनी ड्रेस का स्लिट जांग तक है। एक्सायोफिंग के पैर पर जन्म चिन्ह देखा जा सकता है। यही लो, रविवार से पहले 3 कॉम्बिनेशन तैयार करो। मेरी पत्नी को चुनने दो। ठीक है श्री एक्सायो। माफ कीजिए। हैंडसम, आज रात मेरा डांस देखने आना। धन्यवाद। यह डिनर ड्रेस है। जरा माफ कीजिए। एकू ने ड्रेस भेज दी थी ना? फिर कोट क्यों पहना है? आज तापमान कम नहीं है। क्या हम सच्चे डिनर की मेजबानी कर रहे हैं? बिल्कुल। बॉस, हम लाल झंडे के नीचे पले बड़े हैं। गलत कदम न उठाए, वरना पछताओगे एक्सायोए। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, बहुत बकवास करते हो, उतारो इसे। क्या सच में वही ड्रेस पहननी है? हाँ बिल्कुल। पैसे बढ़ाओ। बढ़ाता हूं। सर पर सीसीटीवी है। छोटी चीते, तुमने क्या पहन रखा है? यही वो ड्रेस है जो एकून ने मुझे दी थी। धन्यवाद। बोलो।
एकून ने गलत ड्रेस दे दी, मेरे साथ आओ। एक्सआईओ दादा देखिए, वो फिर से एक्सआईओ भैया को लुभा रही है। इतने औपचारिक डिनर में उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। सच में कोई अच्छी चीज नहीं है। एक्सआईओ फेंकी है। जुग्गी से आई हुई लड़की मछली मारी है, कचरा बीनती थी। मर्दों को लुभाने में माहिर है। मेरा ये पोता आमतौर पर बहुत समझदार है, लोगों को पहचानता है, लेकिन आज एक छोटी सी लड़की के हाथों फंस गया। बदल लो। तुम बाहर नहीं जाओगे? नहीं चाहिए। अगर तुम और बात करोगी तो मैं मुड़कर तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखूंगा। नई आई हुई ड्रेस के साइड में स्लिट नहीं है। जान का निशान नहीं दिख रहा मुझे उसके कपड़े बदलते समय। चुपके से देख लेना चाहिए। छोड़ो, वह नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? बाल फंस गए हैं। हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। ढोंग मत करो। बस 5 मिनट के लिए गले लगा लो। मैं अगले महीने तुमसे 500 कम लूंगा। मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। मर गया क्या? क्लाइंट को फायदा उठाने की हिम्मत। छोटी चीता चुमकर भाग गई। तुम मुझे क्या समझती हो? बिल्कुल, सम्मानित क्लाइंट साहब। क्या कहा? अगर वह लड़की नहीं होती तो मैं क्या करता? तलाक देता, उसे छोड़ देता या कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता। हटो, मेरे पति को छोड़ दो। पति जी बहुत अच्छे हैं। पता है पति जी, चलती हूँ पति जी। पति जी, उसने मुझे गाली दी। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। कुछ कहना है तो सीधे कह दो। मेरा चेहरा टच स्क्रीन तो नहीं है। बाहर जाते समय पत्नी के साथ एक कमरे में नहीं रहते ये दोनों। पार्टी हॉल में ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। एक्सआईओ ये बच्चा मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है, बहुत नैतिक है। जरूर वो छोटी लड़की, उसे बिगाड़ दिया। दादाजी गुस्सा न करें, मैं फिर दरवाजा खटखटाता हूँ। एक्सआईओ दादाजी परिवार की मर्यादा को बहुत महत्व देते हैं। इस बार जरूर। एक्सआईओ परिवार से निकाल देंगे। हट जाओ। एक्सआईओ तुम क्या कर रहे हो? दादा, तुम लोग ये क्या? थोड़ी सी खरोंचाई है। एक्सआईओ ने मेरी पति की। सच में? सच में दादा। दादा देखें, जख्म गंभीर तो नहीं? कुछ नहीं, छोटी सी चोट। एक्सआईओ को चिंता हो रही थी। मैंने ही एक शांत जगह ढूंढी थी। साफ बिस्तर पर जा रहे थे, दवा लगाने का नाटक कर रहे थे। अगर कुछ नहीं किया होता। चंदा बाद मैंने अभी दरवाजा खटखटाया। तुम लोगों ने क्यों नहीं खोला? नहीं खोलने का नहीं खोलना चाहते थे। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। चेहरा देखने लायक नहीं, खुद की कोई समझ नहीं हो तो वो परिवार का ही। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर पहले से पता होता कि दादा बाहर है, मैं जरूर सामने से कलाबाजी खाकर 360 डिग्री घूमकर दरवाजा खोलने दौड़ता। देखो ये छोटी लड़की बोलती मीठी है, लेकिन अफसोस तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। लोमड़ी के मछली पकड़ने के चाल मेरे जैसे पुराने शिकारी के सामने तुम अभी बहुत कच्ची हो। दादा, मैं नहीं। एक्सआईओ मेरे साथ बैंक्वेट हॉल चलो। तुम बहुत देर से गायब हो, शिष्टाचार का ध्यान रखो। एक्सआईओ तुम और किंग की पहले मेरे साथ चलो। तुम 10 मिनट बाद निकलना। कितनी सुंदर है। वाह, ये खूबसूरत लड़की किसके घर की है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। ये रूप, ये ठाठ, जरूर किसी नामी घराने की बेटी होगी। देखो, वो एक्सआईओ के साथ बैठ गई। क्या ये वो है? एक्सआईओ परिवार की भावी बहू। कोई आश्चर्य नहीं, एक्सआईओ और वो परिवारों में पहले से ही रिश्ते की बात चल रही थी। लेकिन सगाई की पार्टी में एक्सआईओ थी। शायद एक्सआईओ का दिल किसी और पर है। उठो, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं। किंग तुम वहां बैठो, दादा यहाँ है।
XIOA के बगल वाली जगह तुम्हारी ही होगी। दादा, मैं शादीशुदा हूं। मैं अभी तक जिंदा हूं। तुम्हारी शादी मेरी मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। किंग ये बच्ची मुझे बचपन से ही पसंद है, हालांकि कई सालों से नहीं मिली, लेकिन वही मेरी चुनी हुई पोती वधू है। आहान दादाजी की व्यवस्था। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं दादाजी। ये जियोए हुओ किंग से शादी कर ले और जो शाओफेंग को मेरे लिए छोड़ दो। अपना पानी अपने खेत में ही रहने दो। तुम सपने देख रहे हो। बुजुर्ग, शाओफेंग बहुत अच्छी लड़की है, आप उनके बीच दीवार न बने। तुम सबके पंख अब काफी मजबूत हो गए हैं क्या? मुझे मारने का इरादा है क्या? बुजुर्ग, क्या आप बीमार हैं? सुनो, ये लड़का मुझे गाली भी दे रहा है। नहीं, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ दादाजी। क्या आपको दिल की बीमारी है? तुम्हें कैसे पता? क्लिपिंग फिंगर्स, पीला चेहरा, अचानक सांस फूलना और होठों का नीला पड़ना, बैठे में जुगुलर वेन्स का उभरना। दादाजी, क्या आपको दिल की बीमारी है? ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते? दादाजी की सेहत ठीक नहीं, सिर्फ दवाओं से इलाज चल रहा है। गांव से देश में इलाज करवा रही है। जुआनजिंग में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर थी, वह ऑपरेशन कर सकती थी। दुर्भाग्य से वह 3 साल से गायब है। मुझे यह सुनकर सिरदर्द क्यों हो रहा है? लगता है कोई चीज मेरे दिमाग से निकलना चाहती है। जियोए, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आ रही। कोई सीमा ही नहीं है। कल तुम उसे लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाओ, तलाक ले लो जल्दी से और किंग से शादी कर लो। दादाजी, जब आपको इतनी सीमाओं की चिंता है तो मेरी शादी में दखल न दें। तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? बगावत करना चाहते हो? भूल मत, जियो परिवार का वारिस कौन बनेगा ये मैं तय करता हूँ। दादाजी, मुझे देखो, मैं भी जियो हूँ। जियोए भैया, दादाजी को और परेशान मत करो। क्या तुम जियो कंपनी को किसी और के हाथ में देना चाहते हो? जियोए, दादाजी की बात मान लो। इस वक्त भी तुम्हें संदेह है? वैसे भी हमारा झूठा रिश्ता है। जियोए, तुमने मुझे क्या कहा? पति। जो मैं चाहता हूं वह मैं खुद ले लूंगा, देना नहीं पड़ेगा, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। ये सब मेरे सिखाए हुए अच्छे पोते हैं। बहुत अच्छा। जियो दादाजी, आप ठीक तो हैं? बुजुर्ग, उठिए। बुजुर्ग, गुस्सा शांत करें। मैं जोई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मेरा बेटा ही है। बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे पिता में यह हिम्मत होती। मैं इतने सालों तक शाओ परिवार में अपमान सहन नहीं करता। युवराज, शाओ बुजुर्ग ने ऑफिस में घुसकर सभी अनुबंध छीन लिए। उच्च स्तरीय व्यापार युद्ध अक्सर सबसे सरल तरीकों से लड़ा जाता है। और आप और युवरानी वाला भी शामिल है। क्या? देखो, यही है मेरा प्यारा पोता, तुम्हारा अच्छा बेटा। झूठी शादी करवाना पसंद किया, लेकिन परिवार की शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाई। विश्वासघाती बेटा, बिल्कुल। परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। शाओ फेंग, तुम लोग मुझे धोखा देते रहे। माफ कीजिए। अगर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं यह हथकंडा नहीं अपनाता। तुमने एक गरीब लड़की से शादी करके मुझे चिढ़ाने की कोशिश की, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया। गाड़ी तैयार करो। जी। बुजुर्ग, गुस्सा शांत करें। शाओ ये, अगर तुम दादा की बात नहीं मानोगे तो दादा इलाज नहीं करवाएंगे। तुम उस औरत से तलाक लो और किंग से शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊंगा। शाओ ये, बुजुर्ग का दौरा हर बार गंभीर होता जा रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद बच नहीं पाएंगे। जब तक जुआनचिंग का वो प्रतिभाशाली डॉक्टर जिंदा है, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। उसे और जांच नहीं करने देना, नहीं तो वह जल्द ही जान जाएगा कि शाओ फेंग ही वो किंग है। आज से मैं ही वो किंग हूँ। वो परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। शाओ फेंग, तो तुम ही वह हो। पापा, डॉक्टर, या
पापा। मेरा वो भाई मर चुका है। बुजुर्ग को दिल की बीमारी है। अब से पूरा शाओ समूह मेरे हाथ में होगा। पापा, क्या शाओ ये जड़ से खत्म नहीं कर देगा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। वो लड़का खतरनाक है, शाओ समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही हो सकते हो। शुक्रिया पापा। वहां ढूंढो। उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था। पूरी दुनिया ने मुझे त्याग दिया था। मैं जीने की इच्छा खो चुका हूं। जब तक धुंधली सी आवाज ने कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूं। ज़ियोफेंग, तुम जाग गई? कहीं तकलीफ है? सिर दर्द तो नहीं? जियोफेंग कौन है और तुम कौन हो? ज़ियोफेंग, मैं हूं। तुम शिया ज़ियोफेंग हो। मैं शिया नहीं हूँ युआन जिया का हो। मैं हूँ किंग हूँ। क्या तुम सच में? मुझे बिल्कुल याद नहीं। दूर रहो, मुझे अजनबियों का पास आना पसंद नहीं। हट जाओ। अजनबी, देखो, यह हमारा शादी का प्रमाण पत्र है। तुम्हें लगता है कोई नकली कागज दिखाकर तुम हो परिवार से जुड़ सकते हो? मैं कभी भी समय और ऊर्जा मूर्खों पर बर्बाद नहीं करता। दूरी बनाए रखो। छोटी बहू, युवराज, आज कौन सा नाटक चल रहा है? जाओ पता करो। वो परिवार, वो किंग। यह शहर की समृद्धि असल में मेरी होनी चाहिए थी। पापा, मम्मी, बेटी लौट आई है। मूर्ख, वो किंग। पहले तुम हमेशा मेरी मदद करते थे। आज एक आखिरी बार मेरी मदद करो। मर जाओ। चुराया हुआ नाम, बदली हुई जिंदगी। तुम्हें लगता है याददाश्त मिटाकर तुम मुझे मानने पर मजबूर कर दोगे? जियांग यिंग, तुमने मुझसे कर्ज लिया है। मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर वापस लूंगा। फीनिक्स की आग, बस नया जन्म लेने के लिए। जियाओए, तुमने मेरी बहन का क्या किया? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुमसे जान ले लूंगा। तुमने जियोफेंग के साथ कैसा बर्ताव किया? वो चोटिल क्यों हुई और अस्पताल में क्यों है? गरीबों की जान भी जान होती है। क्या तुमने इंसानियत बची है? अरे मेरी बेचारी बच्ची, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। सासू माँ, जल्दी उठो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। क्या ज़ियोफेंग तुम्हारी अपनी बेटी है? हाँ, अपनी है, अपनी से भी ज्यादा। सासू माँ, हमारा एसआईओ के लिए वह तो पूरी तरह से दीवाना है। आसमान और जमीन गवाह है। अब उसे याददाश्त खो गई है। हमारे एक्सआईओए को छोड़ना चाहती है। फिर से याददाश्त खो गई। फिर से? जब तक मेरे पास थोड़ा धैर्य है, तुम लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए, साफ साफ। मैं और नहीं देख सकता। तुम तीनों मिलकर हमारे युवराज को परेशान कर रहे हो। तुमने उसका कॉलर पकड़ा और तुमने उसकी आस्तीन खींची। तुमने उसकी पैंट उतार दी। हमारे युवराज ने पहले ही छोटी रानी के बारे में जांच कर ली थी। वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। तुमने 3 साल पहले उसे गोद लिया था। हमारे युवराज को छोटी रानी से पहली नजर में प्यार हो गया था। मुश्किल से पत्नी मिली थी। आखिरकार लोहे का पेड़ भी खिल उठा, लेकिन पत्नी ने उसे भुला दिया। ये तो 2 ई से भी ज्यादा अन्याय है। तुम तीनों। तुम चुप रहो। दीदी, सुना है
तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। XIA को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था उस दिन। उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह काली और चमकदार थीं। उसे मुझे वापस लौटा दो। क्या वह XIA फिंग है? एक याददाश्त खोई हुई कठपुतली जिसे होना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ बॉस XIO? कहीं तुम सच में गरीब बस्ती की मछली बेचने वाली लड़की से प्यार तो नहीं कर बैठे? हमारे युवराज का दिल टूट चुका है। XIA परिवार, मैं आखिर तुम लोगों के द्वारा धोखे से लाई गई थी या अगवा करके? तुम हमारे द्वारा उठाई गई थी। 3 साल पहले हम मछली पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। पहाड़ की तलहटी से गुजरते हुए हमें एक गिरी हुई, घायल और याददाश्त खोई हुई लड़की मिली। पापा, माँ, तुम लोग पहले वापस जाओ। XIO डोंग, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी बहन रहूंगी। दीदी, तुम अपना ख्याल रखना। युवराज। XIA, तुम ठीक तो हो? माफ करना, मैंने कहा था मुझे अजनबियों के पास आना पसंद नहीं। युवराज, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल टूट रहा है। अगर बिल्कुल नहीं सहन हो रहा, तुम मेरे कंधे पर रो लो। XIA, एक सहयोग की बात करते हैं। तुम बताओ। 3 साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं अस्पताल छोड़कर हुए परिवार में वापस आ गई, लेकिन होजिया के सभी उपलब्ध लोगों को प्रतिद्वंद्वी के विश्वास पात्रों से बदल दिया गया है, सिर्फ मेरी एकल शक्ति से। उनका मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पति के रूप में काम पर रखना चाहती हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको होजिया वापस लेने में। तुम मुझे काम पर रखोगी? हाँ, अब से मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। बदले में मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। क्या तुम्हें अजनबियों के पास आने से सबसे ज्यादा नफरत नहीं है? पावर के लिए तुम अजनबियों को अपने पास आने दे रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दादा का हार्ट सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। दादा की जान बचाना क्या यह तुम्हारे दिल में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है? तो तुम बटन क्यों खोल रहे हो? बस गर्मी लग रही है, या फिर बॉस जियो के दिल में अब सिर्फ पत्नी है। दादा की बीमारी भी भूल गए। हे युवराज, अच्छी खबर है। वो प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैंने आईडी वेरिफिकेशन कर लिया है। उसकी पहचान पुष्टि हो गई है। वो हमारी युवरानी है, प्रतिभाशाली डॉक्टर जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। युवरानी को 3 साल पहले याददाश्त खो गई थी। टाइमलाइन बिल्कुल मेल खाती है। ठीक है, मैं समझ गया। युवराज, आश्चर्य नहीं हुआ? कोई हैरानी नहीं? आगे से ऐसी चीजें जल्दी बताया करो। कैसा लगा? अब विश्वास हो गया ना? सहयोग सुखद रहे। मुझे नींद आ रही है, मुझसे दूर रहो, गलती से चोट न लग जाए। अरे, यह गेस्ट रूम का लॉक नौकरों ने खराब कर दिया है। इतनी रात को मिस्त्री कहाँ मिलेगा इसे ठीक करने के लिए? युवराज का कमरा बड़ा है। तुम उनके कमरे में एक रात के लिए रुक सकते हो। ठीक है। युवराज, जियो की बीमारी विशेष है। नसों ने रक्त वाहिकाओं को घेर लिया है। बहुत मुश्किल है, जोखिम बहुत अधिक है। दुनिया भर में सफलता की सिर्फ एक ही केस है। उस प्रतिभाशाली डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। कौन उनकी सर्जरी करने की हिम्मत करेगा? ये तो बेवकूफी है। युवराज, तुम्हें ये सर्जन कहाँ से मिला? कहीं मेडिकल दुर्घटना बनाकर दादा को मारने की साजिश तो नहीं कर रहे ताकि तुम सत्ता संभाल सको? तुम कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। ये दादा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैं थक गया हूं। जो भी मेरी सर्जरी करेगा मैं उसे पापा कहूंगा। युवरानी अब दादा की पापा बन गई। हे भगवान, ये रिश्तों का उलटफेर हो गया।
सर्जरी की तैयारी करो। मैं इस सर्जन से मिलना चाहता हूँ। तुम लोगों को धोखा दिया गया है। मैं उसके झूठ को सामने लाऊंगा, उसके झूठे चेहरे को उजागर करूंगा। पुराने ली, क्या शोर मचा रहे हो? 3 साल बाद मिजाज बहुत बढ़ गया है। आप ही तो है। डॉक्टर हो, आप 3 साल से गायब थे। मेडिकल फील्ड में अंधेरा छा गया था। आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत मिस करता था। वो दुनिया की एकमात्र सफल केस की मुख्य सर्जन है। मुझे पता है, पहले हाथ छोड़ो। डॉक्टर हो, क्या मैं फिर से आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? अंदर आओ। बधाई हो बॉस जियो, सर्जरी सफल रही। बुजुर्ग के जीवन के लक्षण स्थिर हैं। सभी पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं। अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। धन्यवाद। जियो फेंग। डॉक्टर, उसे क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गई है। ये सर्जरी 10 घंटे चली। डॉक्टर हो ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। जो ये जल्दी से उसे घर ले जाओ और अच्छी तरह सुलाओ। यहाँ मैं हूँ, तुम जल्दी जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो कि बुजुर्ग जियो की सर्जरी जो फेंग ने की थी? हाँ, मैंने खुद देखा। उसे याद आ गया, मैंने इतनी मेहनत से यह सब हासिल किया है, किसी और को नहीं दूंगा। वो किंग, तुम्हें हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। पति जी, गले लगाओ। युवराज, वो परिवार के बुजुर्ग ने निमंत्रण भेजा है। युवराज और युवरानी को हुओ परिवार के हवेली में डिनर पर आमंत्रित किया गया है। जी। वो परिवार की हवेली। मुझे हवेली वापस जाना है। हान भाई, आज रात मैं सुंदर दिख रही हूं ना? हाँ। हालांकि जियो परिवार हमेशा से चाहता था कि मैं जियो से शादी करूं, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। बस तुम जियो परिवार के मुखिया बन जाओ तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तो क्या जियो ये और जियो फेंग सच में आएंगे? कहीं और बुलाते तो शायद नहीं आती, लेकिन हुओ परिवार की हवेली वह जरूर आएगी। क्या वे दोनों हैं? देखो देखो, वे दोनों आ गए हैं। देखो, यह कौन है? पास वाला कौन है? तुम्हारी याददाश्त खोने के दौरान कॉटन कैंडी खाने की लालच में तुम मरते मरते बचे। उसने कॉटन कैंडी में जहर मिलाने की हिम्मत की। बड़ी मात्रा में आम डाला। एक ऊन। छोटी बहू, जल्दी मेरे हाथों की बनी कॉटन कैंडी, साफ और स्वच्छ। जिया परिवार की इज्जत तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। जाकर सुधार करो। ऐसे लग रहे हो जैसे मकड़ी के जाल से निकले हो। मेरे साथ आओ। तुम फिर से यहाँ क्यों हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम यह मछली बेचने वाली लड़की
फिर से पार्टी में मुफ्त खाने आ गई हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं संभालते, मैं उनकी तरफ से थप्पड़ मारूंगी। तुम यह छोटी कुतिया, तुमसे कम नहीं। तुम मार क्यों रही हो? तुम ही को मार रही हूँ। पता है मैं कौन हूँ? नहीं, तुम्हारे लोगों को संभालो। वह भी काबिल है। उन्हें मारो, मुझे नहीं। 5 मारो, 1 फ्री। मेरे घर में मैं किसी को भी मुझ पर हावी नहीं होने दूंगी। तुम आखिर कौन हो? एक मछली बेचने वाली। हम 4 बड़े परिवारों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करती हो? हम 4 बड़े परिवारों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करती हो? मारना है तो मारो, मारने से पहले पूछना भी पड़ता है क्या? तुम्हारा सहारा कौन है? हमारी छोटी बहू ने तुम्हें जाने दिया है। उसका नाम जियांग यंग है। वो परिवार के माली जियांग की बेटी। मैंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझा था। उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मुझे धोखा दिया। पता है एक कीड़े का सबसे दर्शनीय पल कौन सा होता है? जब वह पैरों तले कुचला जाता है। देखो, भागने की कोशिश कर रही हो। हमारे युवराज का तुम्हारे लिए तोहफा तुम्हें न सिर्फ लेना होगा बल्कि धन्यवाद भी कहना होगा। मुझे छोड़ दो। जियांग माली यहाँ। यह कौन है? यिंग, पापा आखिर तुमसे मिल ही गए। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। वे क्या रिश्ता है? वे 2 गांव वाले क्या कह रहे हैं? लगता है उसे अपनी बेटी बुला रहे हैं। खुद को उसके माता पिता बता रहे हैं। क्या वह वो परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? सुरक्षा, सुरक्षा। कहाँ से घुसाई ये 2 गवार? जल्दी निकालो इन्हें। यिंग, तुम बोलो, क्या तुमने बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाया? सच बताओ। वो परिवार ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुम्हें अंतःकरण होना चाहिए यिंगेंग। इतना शर्मनाक माहौल बना दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। इन्हें बाहर निकाल दो। जल्दी माँ के साथ घर चलो। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। वो परिवार की काली सोने की वंशावली किताबों की अलमारी की परत में छिपी है। यह रहस्य केवल वो परिवार के उत्तराधिकारी को ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता। यह वंशावली केवल वो परिवार के पिछले उत्तराधिकारियों की है। आइरिस द्वारा ही सक्रिय की जा सकती है। मेरे दादा, मेरे पिता। अब मेरी बारी है। वो किंग, मुझे पता था। तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद तुम जरूर वो परिवार के पुराने घर में सबूत ढूंढने आओगी। आओ। स्टडी रूम में चोर घुसा है। उन्हें पकड़ो, माल वापस ले आओ। हाँ। वो किंग, इसे कहते हैं मेहमान को जाल में फंसाना। 36 कलाएं, यह तुमने ही मुझे सिखाया था। चलो हम पहले बाहर निकलते हैं। क्या हुआ? अंदर देखते हैं। अजीब है, अचानक बिजली क्यों चली गई? जरूर कोई आया है। अच्छी तरह ढूंढो। चलो। हिलना मत। माफ करना, मुझे किसी के पास आना पसंद नहीं। शायद खिड़की से भाग गए हैं। जल्दी करो। है, बिजली की कनेक्शन खोलो। तुम्हारी जेब में क्या है? मेरी कमर दर्द कर रही है। यह मेरे पिता की पसंदीदा किताब थी। मुझे भी यह किताब पसंद है। क्या गंध है?
ये शराब है। उच्च सांद्रता की मदिरा को ड्राई आइस पर डालने से शराब वाष्पित हो जाती है। गैसीय शराब को सांस लेने से यह सीधे फेफड़ों से खून में चली जाती है। इससे तेजी से नशा होता है। एक बंद जगह में अगर गैसीय शराब की सांद्रता पर्याप्त हो तो विस्फोट हो सकता है। अगर चोरी भी हुई तो हमारी मौत केवल शराब के अधिक सेवन से हुई आग से होगी। चलो। सब अंदाजा सही है, लेकिन आज रात के बाद दुनिया में 2 चतुर लोग कम हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी। वो परिवार के डिनर पार्टी में शराब पीकर उन्माद में वो परिवार के पुराने घर को जला दिया। सभी सबूत भी नष्ट हो गए और श्याओ परिवार को मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। अब वो परिवार की काली सोने की वंशावली मेरे हाथ में है। बस वो किंग किंग मर जाए, उसकी आंखें निकाल दो, मैं फिर भी ताला खोल सकता हूँ। उन दोनों को एक साथ अंदर फेंक दो और जला दो। यिंग यिंग, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें वापस जाने दो। हम भविष्य में तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? यिंग यिंग, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हें बचपन से दिल से प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता के रास्ते में रो रहा हो। मुझे वापस कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। बस तुम दोनों के गायब होने से ही मैं वो परिवार की बेटी के रूप में स्थिर हो सकती हूँ। छोटे ये शराब का मेटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन धीमा है। मुझे वादा करो, अगर मैं नशे में बदतमीजी करूं तो मुझे जरूर बेहोश कर देना। नशे में बदतमीजी? तुमने मुझे क्यों चुमा? क्या यह वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ? छोटे ये, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मुझे क्या बुलाया? पति। एक बार और चूमो, साबित करने के लिए। छोटी चीता, तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें जाने कैसे दूंगा? एकुन, हमला करो। समझ गया। 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन लेवल पहुंच जाएगा। रिमोट स्विच। बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा दो। धमाका। सभी अतिथियों की मौत का इल्जाम शियाओ परिवार पर लगेगा। ये सब पागल है क्या? मुझे क्यों घूर रहे हैं? अब वो परिवार का ब्लैक गोल्डन रिकॉर्ड मेरे हाथ में है। बस वो किंग मर जाए, उसकी आंखें निकाल दो, मैं फिर भी तुरंत ताला खोल सकता हूँ। जल्दी जाकर बंद करो। जी, कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो किंग किंग, सीधे खड़ी हो जाओ। तुम्हारे दुश्मन देख रहे हैं। मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यिंग यिंग, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हें बचपन से दिल से प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता के रास्ते में रोड़ा हो। मुझे वापस कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। बस तुम दोनों के गायब होने से ही मैं वो परिवार की बेटी के रूप में स्थिर हो सकती हूँ। 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन लेवल पहुंच जाएगा। रिमोट स्विच। बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा दो। सभी अतिथियों की मौत का इल्जाम शियाओ परिवार पर लगेगा। यह पागल हुआ परिवार की बेटी बनकर हमें उड़ाना चाहती है। कहीं सच में कोई हादसा न हो जाए। दोस्तों, शांत हो जाओ। यह मेरा वो किंग है। मैं हुआ परिवार की प्रतिष्ठा की कसम खाता हूँ। कुछ भी गलत नहीं होगा। सब कुछ नियंत्रण में है। आप सभी चिंता न करें। जियांग यिंग की योजना मैंने पहले ही मिस हुओ को बता दिया था। तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। मैं सिर्फ कामुक हूँ, बेवकूफ नहीं। सत्ता हथियाने जैसे काम मेरे पिता ने पहले ही मुझे मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंसूंगा? तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने भाभी बनकर मुझे लुभाया था। मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे जैसे बेकार आदमी की बात पर तुम्हें यकीन? मैंने इतनी औरतों के साथ सोया है, कम से कम 100 तो होंगी, लेकिन मुझे बचाने वाली सिर्फ एक ही थी। मैं न्यू हुलू हुओ परिवार के प्रति वफादार रहूंगा। हुओ किंग किंग। तुम आज रात का डिनर सभी को आधिकारिक तौर पर घोषित करने के लिए है।
असली वो किंग मेरी पत्नी है। नहीं, आप उसकी बात न सुने। मेरे पास वो परिवार का ब्लैक गोल्ड वंशावली है। मैं ही असली वो किंग हूँ। तुम्हें धोखा दिया, जियांग यिंग। कोई ब्लैक गोल्ड वंशावली नहीं है। वह सब तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए था। यह कैसे हो सकता है? वह तो गुप्त जगह में था। वह मेरी ग्रोथ डायरी थी। मेरे माता पिता ने उसे संभाल कर रखा था। परिवार के लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए। यह कैसे हो सकता है? माँ पापा, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने हुओ परिवार को बचा लिया। जियांग यिंग, मैंने पुलिस को बुला लिया है। ईश्वर का न्याय होगा। तुम न्याय से बच नहीं सकते। कमीनी, मैं खत्म हो गया, लेकिन तुम भी नहीं बचोगी। मैं सोचकर डर जाता हूँ। ये बुरी औरत लगभग युवरानी बनी थी। रात को सोते हुए बुरे सपने आते हैं। उसे जिंदा रखो, न्याय का सामना करने दो, ले जाओ उसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दोस्तों, एक समय मैंने सब कुछ खो दिया था। अब मैंने सब वापस ले लिया है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बताने के लिए जो अन्याय झेल रहे हैं, जो तुम्हारा है, उसे सही तरीके से वापस लेना चाहिए। कृपया आज रात के डिनर का आनंद लें। कल से हुओ परिवार एक नया अध्याय शुरू करेगा। युवराज, क्या युवरानी थोड़ी दूसरों की ताकत दिखा रही है? उसे घमंड करने दो, उसे उछलने दो। मुझे देखने में अच्छा लगता है। छोटे युवराज, तुम बहुत थक गए हो। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। वो किंग कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। बुरा हुआ मेरी शराब की आदत इतनी खराब है। माफ करना जियो। ये तुमने मुझे क्या कहा? बॉस जियो, मुझे हुओ परिवार को फिर से खड़ा करना है। प्यार में डूबने का समय नहीं। इस समय बहुत परेशान किया। मैं अब जाता हूँ। जियोफेंग, नहीं। किंग, क्या रहने में असुविधा है या खाना पसंद नहीं? बताओ, क्या सुधार करूं? मैं सुधार लूंगी। नहीं, आप सबसे अच्छी सास है। मेरी किस्मत खराब है। हमारी तो बस एक अनुबंध शादी थी। अब सब खत्म हो गया। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अरे भगवान, बहू को भी नहीं रोक पाए। तुम भी सामान समेट कर चले जाओ। मैंने अभी देखा, किंग सूटकेस लेकर चली गई। क्या हुआ? किंग के बारे में मुझे सब पता चल गया। मेरी ये पोती बहुत दुखी है। अगर तुम किंग को वापस नहीं लाए, जियो समूह के उत्तराधिकारी की सोचना भी मत। दादा, आप मुझ पर विचार कर सकते हैं। मैं भी जियो हूं। मुझे तुम मूर्ख चापलूसों से बहुत चिढ़ है। झूठ। मैं वो परिवार के प्रति वफादार हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस नकली के आते ही तुम सबसे पहले चाटुकारिता करने पहुंच गए थे। मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो। फोन गिर गया, उठा लो। हुओ परिवार छोड़े 3 साल हुए। मैंने सिर्फ एक चीज सीखी जो तुम्हें नहीं हरा सकता। वही तुम्हारी ताकत बनेगा। अब मैं आधिकारिक तौर पर 3 घोषणाएं करता हूँ। पहली, सभी ट्रांसफर की गई संपत्ति वापस लो। दूसरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन। तीसरी, आज से हुओ समूह सिर्फ ताकत की बात करेगा, माफी की नहीं। बैठक समाप्त।
बर्बाद हो गए। जियो समूह में बड़ी मुसीबत आ गई। जियो समूह ने उत्तराधिकारी बदल दिया। जियो हाँ ने नियंत्रण संभाल लिया। जियो ये को अंधा कर दिया गया। बर्बाद। बॉस हो, हमने किसी को टक्कर मार दी है। जियो ये मुझे शरण देने के लिए धन्यवाद। तुम चिंता मुक्त होकर हो, परिवार में रहो। जियो हाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे एक आवारा बिल्ली उठा लाना समझूंगी। तुम खुद नहा सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूं। मैं ही कर देती हूँ। शर्ट सुखा दी है, कल नए पजामे खरीद दूंगी। तकलीफ दी। अब से तुम अब बॉस जियो नहीं हो। यह मेरी गोद ली हुई आवारा बिल्ली है। अब से तुम्हें छोटा चीता कहूंगा। क्या यह चीता बिल्ली है? यह मेरा कमरा है, बहुत साफ है। तुम पहले सो जाओ। मत जाओ, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाने दो। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? तुमने मुझे अपनाया है, मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा। आज के लिए इतना ही। तो कल फिर। उसे क्या हुआ है? क्या उसकी आंखों की रोशनी चली गई है? क्या यह उस काम की क्षमता भी बढ़ाएगा? अरे युवराज, अंधे होने का नाटक कैसा चल रहा है? वह अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे प्रति उदासीन है। वह मुझसे दूरी बनाए हुए है। मैं अगला कदम क्या उठाऊं? अब युवती बहुत अमीर है। अमीर महिलाएं आमतौर पर विनम्र, आज्ञाकारी और प्यारे पिल्लों को पसंद करती हैं। विनम्र, आज्ञाकारी, प्यारा पिल्ला। मैं कंपनी जा रहा हूँ, कोई काम हो तो फोन करना। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। युवराज, क्या ये सचमुच काम करते हैं? वो युवती तो तुम्हें छोड़ चुकी है। तुम्हें अब मरते को मारीवा समझकर कोशिश करनी चाहिए। अगर बोलना नहीं आता तो चले जाओ। युवराज, पहले देख लो कि उसने कोई सोशल मीडिया पोस्ट तो नहीं की। मैं तुम्हारे लिए जांच करता हूं। फल वाले मकई के कोमल दाने ही स्वादिष्ट होते हैं। उसे तुम बूढ़े लगते हो। बीते हुए कल से आने वाला कल ज्यादा खास होता है। वो तलाक चाहती है। मुझे सुकून भरी शाम की हवा और आजाद रूह से प्यार है। पास की रोशनी और दूर के तारों से प्यार है। वो 4 प्रेमी चाहती है। तो तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुरंत वो कंपनी जाओ। वो एक नजर रखो। अगर उसके आसपास कोई पुरुष दिखे तुरंत मुझे बताना। जी। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। तो क्या हम शाम को साथ खाना खाएंगे? संयोग से मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे युवराज, बुरी खबर है। युवती किसी अनजान आदमी के साथ खाने जा रही है और उसे टाई भी दे रही है। हाँ, मैं आज रात खाने के लिए घर नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन जल्दी वापस आना। बाहर का खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, घर के साफ और सुरक्षित खाने जैसा नहीं होगा। जल्दी इस वक्त खाना खाओ। तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। मेरा मतलब है सावधान रहना, ध्यान रखना, सतर्क रहना। तुम मुझे हमेशा सुरक्षित रहने की याद क्यों दिलाते हो? क्या तुमने मेरे होटल जाने के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछाई है? नहीं, मैं तो बस। चलो घर जाकर बात करते हैं। इस बार मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा।
बेवकूफी वहां इंतजार करते हैं। जो चीज मैं एक्साइवे चाहता हूं हमेशा खुद ही छीन लेता हूं। युवराज, मैंने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है। आज उस जंगली आदमी को मारकर युवराज का सम्मान वापस लाना होगा। हमारी युवरानी तो पहले ही धोखेबाजी का शिकार हो चुकी है, लेकिन हमारा युवराज अभी भी उससे रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं। अरे, इसे क्या कहते हैं? चाटू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसे सच्चा प्यार कहते हैं। दूसरे मर्द के साथ खाना खाते हुए इतना खुश क्यों हो? तुम्हें औरत से टाई क्यों बंधवानी पड़ती है? अगर तुम अपने हाथों से नहीं बांध सकते तो मैं मदद कर देता हूं। जीजा जी। बहुत सारी मक्खियां हैं। पत्नी, तुम हो क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बैठो। आओ। मैंने गलती से घर के बर्तन तोड़ दिए। बहुत भूख लगी थी। बिना खाए ही तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। माफ करना पत्नी, मैंने फिर तुम्हें परेशान किया। जीजा जी बहुत दयनीय है। लो, थोड़ा चिकन सूप पी लो। अच्छा, शुक्रिया। जीजा जी, तुम ठीक हो ना? एक्साइडोंग, तुम लोगों को क्यों सताते हो? मैंने नहीं किया दीदी, मैं। युवराज ने पश्चिमी झील में छलांग लगा दी तो हांगचेंग वाले लोंगजिंग चाय पी सकते हैं। लो। दीदी, मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। तुम्हें क्या हुआ? क्या वो अंधा नहीं था? कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? हाँ। उसने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? एक्साइडोंग, तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? दीदी, बाहर आओ, मैं विस्तार से बताता हूं। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। वह सचमुच मुझे बुरा समझती है। यह तो बिना रक्त संबंध वाले छोटे भाई के साथ भाग गई। बस, युवराज का ये चेहरा देखकर लगता है उस लड़के की हालत खराब है। लगता है तुम्हारी खाल खुजला रही है। इतनी घटिया चीजें कर रहे हो। क्या तुम्हारी दीदी ऐसी है? अरे दीदी, साइज ध्यान से देखो, ये पुरुषों के लिए है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। वैसे भी जीजाजी की आंखें नहीं देखती। आज रात चुपके से उन्हें ये पहना दो, कितना मजा आएगा। वाह, तुम सच में बड़े समझदार हो। बाबू, जीजाजी, जीजाजी, रुको रुको, मत मारो। रुको जीजाजी, जीजाजी। मैं इसको मार डालूंगा जो अपनी बहन पर बुरी नजर रखता है। बेशर्म चीज, कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या दूसरे की बीवी को छीन सकते हो? आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे रोकने की सोचो, बिल्कुल नहीं होगा। पति। तुमने मुझे क्या कहा? पति। तुम्हें याद आ गया? तुम अंधे होने का नाटक नहीं कर रहे। तुम जानबूझकर कर रहे थे। मेरी बहन की आंख में कुछ चला गया था, मैं बस देख रहा था। बिना वजह मार खा ली। एक मुक्के की कीमत 50 लाख। धन्यवाद जीजाजी। जीजाजी सबसे हंडसम। पत्नी, तुम्हें छोड़ना और तुमसे दूर रहना मैं दोनों नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए इतना बुरा अंधे होने का नाटक किया तुम्हारे पास आने के लिए। माफ करो पत्नी, मैं गलत था। मुझे अंदर आने दो। बदल लिया, छोटी चीता बिल्ली।